जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, हाँ बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोल रहे बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, हाँ बहुत जगह है, नहीं जगह है, हाँ बहुत जगह है, हाँ बहुत जगह है, चल देगा उधर, हमको इधर चलेगा, हम भी उधर चल देगा, अच्छा चलो चलो आगे साहब, चलो हम चलो लो चलो 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 नमस्कार। तो कुछ इस प्रकार का सीन आ रहा था हमारे दिल्ली के अंदर, और ये जो महाशय आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके बाल पकड़कर खींचा जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो कोई और नहीं हमारे महानुभाव श्रीनिवास बीवी है, जो कि कांग्रेस के नेशनल यूथ प्रेसिडेंट हैं, और इनको डिटेन कर दिया गया प्रोटेस्ट के दौरान। और यही महाशय थे जो पिछली बार ये कह रहे थे कि मुझे अरेस्ट होने से डर नहीं लगता है, और उसके बाद जब पुलिस इन्हें अरेस्ट करने आती है तो ये 9-2-11 हो जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितने सारे ड्रामे हुए, और ये जो ईडी रेड कर रही है इसका क्या रीज़न है, और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी को मिसयूज कर रही है अपने अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए। तो वीडियो के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्रीनिवास जी को खींचा जा रहा है, धक्का मारा जा रहा है, बाल पकड़ के भी खींचा जा रहा है, और कहीं कहीं पे तो उनकी कुटाई भी की जा रही है। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल ड्रामा चल क्यों रहा है? ये सब कुछ पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है ईडी के कारण। नेशनल हेराल्ड केस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना? कोई बात नहीं, एक छोटा सा डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। नेशनल हेराल्ड केस है क्या? नेशनल हेराल्ड एक न्यूज एजेंसी हुआ करता था जिसको कि बेच दिया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। जब यूपीए की सरकार थी तो उस टाइम पे उसे बेचा गया था, और उसी में स्कैम किया गया था, जो उसके बिल्डिंग्स थे उसमें स्कैम किया गया था, और इसी के कारण ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा था। और इसी के मामले में समन किया गया था सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को, उनसे पूछताछ करने के लिए उनको बुलाया गया था। बट बार बार उनकी जो पार्टी के लीडर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आने नहीं दे रहे थे, जो समन है वो होने नहीं दे रहे थे, पूछताछ होने नहीं दे रहे थे। 3-4 बार सोनिया गांधी को बुलाया गया बट वो आए नहीं, उन्होंने अपना बयान नहीं दिया। और उसके बाद जब भी उन्हें बुलाया जाता था तब कोई ना कोई प्रोटेस्ट हो जाता था। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं पटना के गांधी मैदान गया था, कुछ काम था मुझे लास्ट थर्सडे को। जब मैं वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। किस बात का प्रोटेस्ट भाई? प्रोटेस्ट किया जा रहा था जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनके द्वारा 200-200 रुपये दे के लोगों को बुलवाया गया था, और सबके हाथ में झंडा दे दिया गया था। उन लोगों के साथ में पूरे रोड को जाम किया हुआ था, और उसके कारण लोगों को परेशानी हो रही थी, और उस परेशान होने वाले लोगों में मैं भी था। मैं भी उस जाम में फंसा हुआ था। तो सबसे पहले तो ये लोग घोटाले करते हैं, उसके बाद फिर जब इन्हें समन किया जाता है, इनसे पूछताछ किया जाता है, तब ये लोग फिर प्रोटेस्ट करते हैं कि हम लोग पूछताछ में भी हाजिर नहीं होंगे। सबसे बेसिक सा सवाल तो यहाँ पे सबसे पहले यही उठता है कि अगर आप लोग सही हो, आपने कोई स्कैम नहीं किया है, तो फिर आपको पूछताछ से डर क्यों लगता है? सिंपली आपको पूछताछ ही किया जा रहा है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तो इस प्रकार से बार बार कांग्रेस के लीडर्स को बुलाया जाता था बट वो लोग हाजिर नहीं होते थे। अब इस बार जब सोनिया गांधी जी से पूछताछ हो रहा था तो उस समय पे ये जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और उसमें हमारे ये श्रीनिवास बीवी थे। सब लोगों को अलग अलग वैन में बिठाकर ले जाया गया, और उसी समय पे ये जो श्रीनिवास बेबी है इसने हाई वोल्टेज ड्रामा करवाया। मतलब दिल्ली की जो पुलिस है वो चाह रही थी कि वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो इनके प्रोटेस्ट के कारण, और इसीलिए लोगों को वो साइड कर रहे थे। अब ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो लास्ट में दिल्ली पुलिस ने इन सबको डिटेन करना शुरू किया। अब जब इस श्रीनिवास बेबी को कार में बैठाया जा रहा था तब ये ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। बार बार इनको अंदर ढकेला जा रहा है और ये बार बार बाहर आ जा रहे हैं। इसी चक्कर में हमने 3-4 जगह ये भी देखा कि एक पुलिस वाले ने तो इनको बाल पकड़ के भी खींच लिया। अब क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ वाले मौजूद थे तो इन्होंने भी ड्रामा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मेरे साथ हाथ उठाने का काम किया। मेरे को
सुनो मेरी बात, सब बैठ गए ना, सब किसी को तो बैठ जाओ। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि लास्ट टाइम, जी हाँ लास्ट टाइम यही श्रीनिवास बीवी है ईडी के इस समन के खिलाफ जब ये प्रोटेस्ट करने आए थे, तो जब इनसे पूछा गया कि आप ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता है, तो इनका कहना था कि मैं पुलिस से नहीं डरता हूँ, मुझे अरेस्ट होने से डर नहीं लगता है। और फिर उसके कुछ ही देर के बाद इतना ज्यादा हास्यास्पद सीन क्रिएट होता है जब उनके पास पुलिस वाले पूछताछ करने आते हैं तो वहां से फरार हो जाते हैं। राहुल गांधी के साथ कैसे आप लोग मार्च करेंगे, क्या प्रोग्राम है? अभी हम लोग ने देख रहा है, अभी सारे अभी बात करेंगे। हाँ। हमने तो ये इनके पुलिस के लिए कभी डरते नहीं है, डरेगा भी नहीं है। मैं झुकेगा नहीं। ओके। मार्च निकालने वाले पर पुलिस ने जो बंदोबस्त किया है उसे देखकर तो लगता है कि मार्च नहीं निकल पाएगा। ये देखिए दिल्ली पुलिस के जो तमाम जवान है वो पहुंचने लगे हैं और शायद इनको यहाँ से तो पिछली बार तो ये भाग गए थे और बच गए थे, बट इस बार इनको पकड़ लिया गया। अब इनके और राहुल गांधी के डिटेन होने के बाद से ही पूरे सोशल मीडिया के ऊपर और जो लेफ्ट वाले न्यूज एजेंसीज हैं उन्होंने रोना शुरू कर दिया, कहने लगे कि ये देखो ये दिल्ली पुलिस वाले जो है कैसे हैंडल कर रहे हैं श्रीनिवास बीवी को। एक ऑपोजिशन के लीडर के साथ इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस तो ये चाहती थी कि इनको शांति से वहां से ले जाया जाए, बट जो खुद ही ड्रामा करना चाहता है उसको कौन रोक सकता है। वैसे देखिए ये जो ईडी की रेड है वो सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है। अगर मैं आपको प्रिसाइज होकर कहूँ तो मनी से रिलेटेड जितने भी स्कैम होते हैं वहां पे ईडी आती ही आती है और वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते ही हैं। जैसा फिलहाल अभी हमारे वेस्ट बंगाल में हुआ। वेस्ट बंगाल के अंदर भी हमने देखा कि पार्था चटर्जी को अरेस्ट किया गया क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर जो टीचर्स की भर्ती होती है उसमें स्कैम किया गया था और बहुत सारे पैसे बरामद किए गए, वो भी कैश में। पैसे के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें बरामद हुई। इतने सारे पैसे निकले कि इनको गिनने के लिए बहुत सारे मशीन को बुलाना पड़ा, पॉलिटिकल जो अपोजिशंस हैं उनके आवाज को दबाने के लिए। तो यहाँ पे सीधा सा सवाल उठता है, नहीं भी और हाँ भी, दोनों आंसर्स निकलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एजेंसी को अपने तरीके से यूज कर रही है। ये बात अलग है कि पहले जितने भी स्कैम होते थे उनमें सर्चिंग वगैरह नहीं करवाई जाती थी। अगर मैं यहाँ पे डेटा की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, यानी कि 2004 से लेकर 2014 तक में 10 सालों में 5,346 करोड़ रुपए का जो क्राइम था उसको पकड़ा गया था ईडी के द्वारा। और वहीं पे अगर बीजेपी गवर्नमेंट की बात की जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 2014 से लेकर 2022 तक में अभी तक टोटल 2,974 सर्चेस कंडक्ट किए गए, जिसमें कि 95,432 करोड़ की जो स्कैम है उसको पकड़ा गया है। तो ये जितने भी स्कैम्स हुए जिनको ईडी ने पकड़ा है, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट को एक साथ कंपेयर करके देखा जाए तो कांग्रेस गवर्नमेंट में ईडी ने जितने स्कैम को पकड़ा था उसे 1780% ज्यादा बीजेपी के गवर्नमेंट में ईडी ने स्कैम्स को पकड़ा है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईडी ने कितना एक्टिव होकर काम किया है बीजेपी गवर्नमेंट में। अब यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रहा हूँ। अगर कांग्रेस रूलिंग पीरियड में ईडी की बात की जाए तो उस टाइम पे ईडी ज्यादा काम ही नहीं करती थी, क्योंकि मैक्सिमम जो स्कैम्स हमने देखे हैं वो सब के सब जो लेफ्ट के पार्टीज हैं उनके लीडर्स ने किया। और वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसमें ईडी ने बहुत ही ज्यादा एक्टिव होकर काम किया है। अब जब भी ईडी एक्शन में आती है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का केस होता है, तो उसमें मैक्सिमम अपोजिशन के जो लीडर्स होते हैं वो पकड़े जाते हैं। अब इसी के ऊपर अपना बचाव करने के लिए ये कहा जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ईडी का मिसयूज कर रही है और जो अपोजिशन के लीडर्स है उनके आवाज को दबा रही है। अब यहाँ पे एक और सवाल आपके मन में यह रहा होगा कि लेकिन फिर भी बीजेपी आखिर ईडी को यूज तो कर रही है ना, मिसयूज तो कर रही है। जब मन करता है, जहां मन करता है छापे मरवा देती है, जब मन करता है, जहां मन करता है अपोजिशन के जो लीडर्स होते हैं उनके पीछे लगवा देती है, उनको समन करवा देती है। इसलिए मैंने हाँ कहा था, क्योंकि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे भी ईडी को इसी तरीके से यूज किया जाता था अपोजिशन जो है उनके लीडर्स की आवाज को दबाने के लिए। 2014 के जो इलेक्शंस होने वाले थे उसके जस्ट कुछ महीनों पहले जो बीजेपी के लीडर्स थे उनके पीछे ईडी को लगा दिया गया था, और ये आप यहाँ पे इस न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ सकते हो। और ठीक इसी तरीके का इंदिरा गांधी ने भी किया था, राजीव गांधी ने भी किया था। जो हमारे सेंट्रल एजेंसीज होते हैं उनको पीछे लगा दिया था या फिर उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज किया था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे एजेंसीज को यूज किया, राजीव गांधी ने भी कुछ इसी प्रकार से हमारे एजेंसीज को यूज किया था। इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में अच्छे से ये चीजें एक्सप्लेन की गई है। चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर पार्टी जब भी पावर में होती है तो सेंट्रल एजेंसीज को यूज करती है। बस यहाँ पे फर्क ये हो जाता है कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी थी तो उस टाइम पे जो ईडी था वो ज्यादा काम नहीं करता था,
क्योंकि जो मैक्सिमम स्कैम्स होते थे उनके लीडर्स ही करते थे। और वहीं पे जब बीजेपी रूलिंग पार्टी में आती है तो ईडी एक्शन में जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी रूलिंग पार्टी यही चाहेगा कि मेरा जो अपोजिशन है वो हमेशा मेरे से कमजोरी दिखाई पड़े और अपोजिशन के जो लीडर्स थे उनके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस हमेशा लगे रहे। और ये सेम काम कांग्रेस और बीजेपी दोनों करते हैं। वैसे जो रूलिंग पार्टी होती है वो जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज को यूज करते हैं, इसके ऊपर लगाम लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, और लगना चाहिए तो क्यों लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए तो क्यों नहीं लगना चाहिए, इसके बारे में आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप सभी लोगों के ओपिनियन को जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हो।